अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, अवाम ने आज अपना बदला ले लिया है। जालिम गासिब टाउट साबिक वजीर आजम के घर को गिराने के बाद उसे आग लगा दी है। इस हवाले से आपको डिटेल बताऊंगा और साथ ही साथ आपको यह बताऊंगा कि आलिया हमजा पंजाब सरकार के लिए, मरियम नवाज सरकार के लिए डरावना ख्वाब बन गई है। इस हवाले से भी बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है, आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि आलिया हमजा ने पंजाब फतह कर लिया है और ये फतह उनको जलसे से पहले नसीब हो गई है। दूसरी जानिब जुनैद अकबर खान जो है वो भी बड़े जरहाना अंदाज में वो तो अभी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन यहां पर आलिया हमजा साहिबा का ऐलान हो गया है कि वो फातेह करार पाई है और पंजाब हुकूमत, मरियम नवाज हुकूमत जो है वो शिकस्त खा गई है। इस हवाले से भी आपको डिटेल बताऊंगा। खबरें इंतहाई हैरानकुन और चौंका देने वाली हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है, पहले बात कर लेते हैं आलिया हमजा की। आलिया हमजा कप्तान की वो शेरनी है जिसने बड़े बड़ों को हैरान कर दिया और बड़े बड़ों को वर्ता हैरत में डाल दिया। जिस जमा मर्दी बहादुरी के साथ आलिया हमजा ने जेल काटी है और डट के खड़ी रही है, कितना प्रेशर था उन पर कि वो कप्तान को छोड़ दे। बड़े बड़े कदावर लोग जो थे पार्टी में, कदावर शख्सियात, हस्तियां जिन्होंने सरेंडर कर दिया, इमरान खान को छोड़ के भाग गए, वहीं पे आलिया हमजा खड़ी रही, डटी रही। आज आलिया हमजा पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी लीडर बन के उभरी है और इस वक्त भी जिस तरह से वो फाइट कर रही है, जिस जारहाना अंदाज में आलिया हमजा इस वक्त फाइट कर रही है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है और वो भी बड़ी हैरानकुन सूरत हाल है। दोस्तों, आलिया हमजा ने डीसी ऑफिस में दरखास्त दी कि हमें, और ये दरखास्त मेरे ख्याल में आज से कोई 6-7 रोज पहले की बात है, ये दरखास्त दी थी कि हमें 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत दी जाए। लेकिन इंतजामिया ने क्या किया है, डीसी लाहौर ने आलिया हमजा को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत नहीं दी, दरखास्त रिजेक्ट कर दी। जबकि 8 फरवरी को ही औरत मार्च हो रहा है, औरत मार्च की इजाजत दे दी है। 8 फरवरी को हॉर्स एंड कैटल शो हो रहा है, उसकी इजाजत भी है। 8 फरवरी को पाकिस्तान का और शायद न्यूजीलैंड का है या वेस्ट इंडीज का मैच भी हो रहा है, लाहौर में एक मैच हो रहा है, उसकी भी इजाजत है। नहीं है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत नहीं है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। लाहौर हाई कोर्ट ने डंडा उठाया और कहा कि भाई बताओ कि क्यों नहीं इजाजत दी जा रही या फिर चीफ सेक्रेटरी को बुलाया जाए, लेकिन उसके बावजूद जलसे की इजाजत नहीं दी जा रही और जहां तक मुझे लगता है कि इजाजत दी भी नहीं जाएगी। और मजे की बात एक और सुन लीजिए, इजाजत ना दे के, रास्ता रोक के मरियम नवाज हुकूमत ने यह साबित कर दिया है कि हमें आपका डर है, हमें खौफ है, हमें ये डाउट या फिर ये खौफ है कि आप मीनार पाकिस्तान पर कामयाब जलसा कर लेंगे। रोका उसी को जाता है ना जो कामयाब हो रहा हो, जिसका आपको पता होगा कि यार इसको मैं रास्ते में कोई हर्डल क्रिएट नहीं करूंगा तो ये तो नाकाम हो जाएगा, तो फिर आप कहते हैं चल जाने दो इसको। लेकिन जब आप रोकते हैं तो रोकने का मतलब ही यही होता है कि आप उससे डरते हैं। लेकिन आलिया हमजा ने कहा कि जलसा होगा और हर सूरत होगा और मीनार पाकिस्तान पर होगा। लेकिन अगर मीनार पाकिस्तान पर नहीं होता तो किसी भी मकाम पर कर लेंगे, लेकिन जलसा करेंगे जरूर और इस जलसे से पीछे नहीं हटेंगे। और वो कोशिशें कर रही हैं इस वक्त भी, जब मैं आपसे मुखातिब हूं वो फील्ड में है, भाग दौड़ कर रही हैं, नजर आ रही हैं, लेकिन वो रुकी नहीं है। और बात यह है कि अब इस बार पंजाब में कोई सलमान अकरम राजा नहीं होगा, कोई हमाद अजहर नहीं होगा। इस बार पंजाब में आलिया हमजा है जो हमेशा से फ्रंट फुट पर खेलती हैं और फ्रंट फुट पर खेलती आई हैं, जारहाना मिजाज है और वो कंप्रोमाइज नहीं होती, ना हुई है।
अब सूरत हाल ये है कि पंजाब में सबसे ज्यादा खौफ है और पंजाब सरकार को इतना खौफ है कि वो जहां पर चार बंदे देखते हैं वहां पर उनको खौफ हो जाता है कहीं इमरान खान का नारा ना लग जाए। जहां मरियम नवाज साहिबा ने जाना होता है वहां से बंदे हटा दिए जाते हैं कि कहीं इमरान खान का नारा ना लग जाए। अब एक और बड़ा मसला जो है वो आन पड़ा है, वो ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है और चैंपियंस ट्रॉफी में अवाम ने जाना है और अवाम ने इमरान खान के नारे भी मारने हैं, आपको पता है। और इसको अब कैसे रोका जाएगा, इसके लिए मुख्तलिफ हरबे सोचे जा रहे हैं। और साथ ही साथ पीटीवी के जो कैमरामैन हैं उनकी सुना है कि बड़ी सख्त उनको ये वार्निंग दी गई है कि आपने बड़ा ख्याल रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बंदा वहां पर फ्री इमरान खान का कोई प्ले कार्ड लेकर आ जाए, कहीं ऐसा ना हो वहां पर इमरान खान की तस्वीर पहुंच जाए। ये बड़ी सख्ती से पाबंदी लगाई गई है, इमरान खान की तस्वीर, इमरान खान की रिहाई वाला कोई किसी किस्म का कोई बैनर वैनर आपने अंदर नहीं जाने देना और गौर से चेक करना है कहीं ऐसा ना हो कि मंचले अपनी शर्ट के नीचे कोई और इमरान खान की तस्वीर वगैरह वाली कोई शर्ट, कोई पोस्टर वगैरह कुछ छुपा के ना ले आए। और ये भी हिदायत की गई है कि वहां पर म्यूजिक लाउड रखना है, जब छक्का और चौका लगे तो म्यूजिक आपने लाउड कर देना है। ये बड़ी सख्त हिदायत है क्योंकि वहां पर कैदी 804 के नारे लग सकते हैं, ये खौफ है। इस हवाले से बड़े सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं और ये भी डाउट है कि कहीं ऐसा ना हो कि मोबाइल फोन्स ही लोगों के जो है वो रोक लिए जाएं कि आप मोबाइल लेकर नहीं जा सकते, ये भी मुमकिनात में से है। तो इतना डर, इतना खौफ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी ये है कि भाई जो जहां होगा बैठ जाएगा। अब भी होगा वही जो पहले हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लास्ट टाइम मीनारे पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाजत नहीं दी गई थी और एट द 11th ऑफ द आवर जो है वो उनको मीनारे पाकिस्तान के बजाय कान्हा मवेशी मंडी में जलसे की इजाजत दे दी गई थी। अब की बार भी ऐसा ही होगा, या तो इजाजत दी नहीं जाएगी, बल्कि अब की बार तो ये है कि पूरे पाकिस्तान और पूरे पंजाब में पीटीआई को किसी किस्म के जलसे जुलूस की इजाजत नहीं दी जाएगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे पंजाब में इस वक्त करने जा रही है, सिर्फ लाहौर में नहीं, ये भी आपको बता दूं। और अब बड़ा दंगल लगने वाला है और दंगल सजेगा। कुछ लोग जो हैं वो ये भी मशवरा दे रहे हैं कि आलिया हमजा साहिबा मरियम नवाज से बात करें तो शायद बात बन सकती है, मरियम साहिबा जो है वो शायद परमिशन दे दें। लेकिन आपको लगता है ऐसा होगा? ये नामुमकिन है, ये ऐसा नहीं होगा। अब ये एक्सक्यूज दे रहे हैं जी जलसा रोकने के लिए जी। देखें, अब ये ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट भी है, कहते हैं पीटीआई ने 8 फरवरी को लाहौर में जलसे की इजाजत मांग ली है। याद रहे 8 फरवरी को लाहौर में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला मैच है चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के सिलसिले में, और पीटीआई ने 19 फरवरी को लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है। याद रहे 19 फरवरी को पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच है। वाह जी वाह। अच्छा, ये पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी के मैच छीनने की वतन दुश्मन कोशिश है। पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान में तन्हा और शर्मिंदा करने के लिए किया जा रहा है। अपने सियासी मफादात हासिल करने के लिए इमरान खान इस कदर गिर सकता है, शायद इसके सपोर्टर्स भी नहीं सोच सकते। अच्छा, ये जो मुल्क दुश्मन का ये जो लेबल है ना, ये जो गद्दारी का सर्टिफिकेट है, ये तो हमारे सियासतदान हाथ में लिए फिर रहे होते हैं, स्टॉक में इनके पास पड़े होते हैं, फौरन किसी को भी थमा देते हैं। अब अगर इतना ही इशू है 8 फरवरी का कि जी मैच हो रहा है, तो आप फिर ये औरत मार्च की इजाजत ना देते, ये हॉर्स एंड कैटल शो आपका हो रहा है इसको रोक देते, इसका होना जरूरी है। और दूसरी जानिब खबर यह है कि जी बांग्लादेश की वजीर आजम हैं हसीना वाजिद, आपको पता है उनके साथ जो हुआ और उन्होंने जो कुछ किया, उन्होंने फस्तायत का बाजार गर्म किया हुआ था और फिर उन्होंने वहां पर जिस फस्तायत का उन्होंने मुजाहरा किया, फिर अवाम का गमो गुस्सा जो है वो कंट्रोल से बाहर हो गया, फिर अवाम आपे से बाहर हो गई, फिर अवाम ने उनको वहां से उठा के बाहर फेंका, वो फिर इंडिया चली गई। अब सूरत हाल ये है
कि वो तो इंडिया चली गई, फरार हो गई। मोहम्मद यूनुस जो है उन्होंने क़यादत संभाल ली है, पूरी हुकूमत मुल्क का जो है इस वक्त नज्म व नस्क चला रही है। लेकिन बांग्लादेश के अवाम का साबिक वजीर आजम के खिलाफ गम और गुस्सा जो है वो वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हुआ। और गुज़श्ता रोज बांग्लादेशी दारुल हुकूमत में हजारों अफराद ने बिल्डोजर प्रोसेशन के नाम से एहतजाजी मार्च किया है और जलूस के शुरका ने हसीना वाजिद की राजगाह में घुसकर तोड़फोड़ की है और जनाब कई जगहों को मुनहदिम कर दिया है, डिमोलिश कर दिया। शेख मुजीब की यादगार समेत पूरी रहायशगाह को आग लगा दी। मुजाहिरीन लाठियां, हथौड़े, बेलचे और दीगर औजार लेकर मफरूर वजीर आजम की रहायशगाह में दाखिल हुए, पहले तोड़फोड़ की और फिर उसे आग लगा दी। और फिर जनाब उसके बाद रात गए एक क्रेन और एक एक्सीवेटर मौके पर पहुंचा जिसने इमारत के कुछ हिस्सों को डिमोलिश कर दिया। तो ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है कि हसीना वाजिद ने जो फसाइयत का बाजार गर्म किया था, सेम वही सूरत हाल बना दी थी बांग्लादेश के अवाम के लिए जो इस पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए जो कुछ कर दिया है। जो कुछ इस्लामाबाद में 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुआ, एग्जैक्ट वही हसीना हुकूमत ने वहां के अवाम के खिलाफ किया था। फिर उनका अंजाम देख लीजिए और अपने अंजाम का इंतजार कीजिए। दोस्तों, चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।